वेस्ट बंगाल के एक छोटे से हिल स्टेशन कुर्सियों के बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। पर जो लोग जानते हैं वो कभी भूल नहीं पाते। दिन के टाइम यह जगह बिल्कुल पीसफुल लगती है। माउंटेन्स, पाइन ट्रीज और एक पुरानी ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है लोग एक पर्टिकुलर जगह के आसपास भी नहीं जाते। डाउ हिल फॉरेस्ट। लोकल्स कहते हैं कि रात 6 बजे के बाद वो फॉरेस्ट जिंदा हो जाता है। वहां जो चलने की आवाज आती है वो इंसानों की नहीं होती। उस फॉरेस्ट के बिल्कुल पास एक पुराना बोर्डिंग स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। स्कूल्स नॉर्मली बच्चों की मस्ती से भरे होते हैं, लेकिन इस स्कूल से रात के टाइम खाली कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। जब स्कूल बिल्कुल बैंड होता है, कुछ लोगों ने तो बिना बच्चों की हंसी तक सुनाई है। 2009 में स्कूल का एक वॉचमैन 14 साल की जॉब छोड़ के चला गया, और रीजन इतना हॉरिफाइंग था कि गांव वाले आज भी उसे याद करके काम जाते हैं। एक रात लगभग 8 बजे वो हॉलवे में पेट्रोल कर रहा था। उसने महसूस किया कि कोई बिल्कुल उसके पीछे चल रहा है। हालत के देखा कोई नहीं। वो फिर आगे चला। फिर से भागने की आवाज, इस बार ज्यादा तेज। जब फिर से पलटा, उसने एक छोटा लड़का देखा हॉलवे के एंड पर, और फिर वो लड़का एकदम से गायब हो गया। उसी रात उस वॉचमैन ने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक वुडकटर डाउ हिल फॉरेस्ट में लकड़ी काट रहा था। पूरी जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। न हवा की आवाज, न बर्ड्स, बिल्कुल अननेचुरल साइलेंस। तो अचानक उसने पीछे से सूखे पट्टियों पे चलने की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद कोई दूसरा वुडकटर होगा। जब पलटा, उसने एक हेडलेस बॉय को फॉरेस्ट ट्रैक पर आराम से चलती हुई देखा। उसके हाथ में लकड़ी काटने वाला एक्से था, पर उसके पैर हिल ही नहीं पा रहे थे। वो बिना सर वाला लड़का उसके पास से चलता हुआ आगे गया, और ट्रीज के बीच एकदम गायब हो गया। वुड कटर ने हल्की सी सांस ली ही थी कि सामने से फिर से फुटस्टेप की आवाज आई, इस बार तेजी से उसकी तरफ भागते हुए। और तभी उसने अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। वो बिना कुछ सोचे भागते हुए गांव तक पहुंच गया। जब गांव वालों ने उसे उठाया, वो बस एक ही लाइन रिपीट करता रहा, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे देख लिया। कुछ लोगों ने इसके बाद भी उस लड़के को फॉरेस्ट रोड पर चलती हुई देखा। सबका कहना एक ही था, वो लड़का आगे आगे चलता है, और तुम जितना भी तेज चलोगे उसे कैच नहीं कर पाओगे। और फिर वो एकदम रुकता है और पलट कर तुम्हारी तरफ देखता है, और तब लोग रियलाइज करते हैं उसके पास सिर ही नहीं होता। कई लोग तो शॉक में वही बेहोश हो गए, और जिन लोगों ने उसके हेडलेस फेस को इग्नोर करके आगे बढ़ना कंटिन्यू किया उनकी हालत सबसे खराब हुई। एक आदमी हर रात 1:15 AM को बिना रीजन चलाने लगा। दूसरा एकदम चुप हो गया, बिल्कुल बोलना ही बंद। और तीसरा एक शाम जंगल की तरफ चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी लोकल सनसेट के बाद उस रोड के पास भी नहीं जाते। टैक्सी ड्राइवर्स डबल पेज लेने के बाद भी रिफ्यूज कर देते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात, रात के अंधेरे में एक पुराने स्ट्रीट लैंप के नीचे एक छोटा शैडो कभी कभी खड़ा दिखता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और अगर आप ध्यान से सुने तो पट्टियों पर किसी के कदम बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ चलती हुई सुनाई देती है। इसलिए अगर कभी आप कुरसुम जाओ और शॉर्टकट के लिए डाउहिल फॉरेस्ट रोड चूज करो, तो याद रखना, अगर आपके आगे एक छोटा लड़का चल रहा हो तो उसके पास मत जाओ। और कभी भी पलट के पीछे मत देखना अगर कदम की आवाज आए, क्योंकि लोग कहते हैं जिसकी तरफ वो पलट के देख लेता है उसका चेहरा वो कभी भूलता नहीं।